Dear students, in this video lecture of discrete mathematics, we will discuss the example of minterm and maxterm. In previous lecture, we were discussing about the concept of minterm and maxterm. कल हमने देखा कि मिनटर्म और मैक्सटर्म को कैसे हम एक्सप्रेशंस उनके क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हमने डिफरेंस भी देखा था, क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस टॉपिक में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसका एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में होंगी और ये चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी, तभी हम आगे के एग्जाम्पल इसके समझ पाएंगे, एसओपी और पीओएस के बारे में, जिसे हम मिनटर्म और मैक्सटर्म कहते हैं। तो एक टेबल के थ्रू मैंने बताया था कैसे हम मिनटर्म क्रिएट करेंगे और कैसे मैक्सटर्म को हम क्रिएट करेंगे। तो हम आज एक बात करेंगे एग्जाम्पल की इसके, तो उसमें हम एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे एक्सप्रेशन हम इसके फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग मतलब इसी के आधार पर आगे जाके आपको एक्सप्रेशंस भी सॉल्व करने होंगे। कैसे करने होंगे, तो मैं स्टार्टिंग का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आइडेंटिफाई the minterm and maxterm expressions for the following ट्रुथ टेबल। एक ट्रुथ टेबल दी है इन्होंने, उसके आधार पर हमें मिनटर्म और मैक्सटर्म के एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करने हैं या हमें एक्सप्रेशन क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो हमारी जो टेबल है वो क्या है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। ये टेबल पहले बनाते हैं। इस तरह की ये टेबल दी हुई है। ओके, तो ये सीरियल नंबर है, ये ए है वेरिएबल, ये बी और ये सी और ये एफ इसका आउटपुट। तो ये टेबल है हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरियल नंबर। और टेबल क्या है हमारी, देन बी वेरिएबल का एलिमेंट वैल्यू जो है ट्रुथ वैल्यू, सी की ट्रुथ वैल्यू। अब जो आउटपुट है वो क्या है इसका, 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। अब सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले हमें पता है मिन टर्म को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिन टर्म हो या मैक्स टर्म हो, उसे हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मिन टर्म की सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिन टर्म में हम क्या करेंगे, जिसे हम एसओपी बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। हमें पता है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। कल भी मैंने बताया था, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो मिन टर्म के में जैसा कि हमें पता है कि प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये देखेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारा 1 है। तो हमारा पहला
ये प्रोडक्ट वन, ये वन, ये वन, ये वन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एम से डिनोट करते हैं, तो ये कौन सी पोजीशन, M1, देन M2 एंड M4 एंड M7। ठीक है, तो जो इसके लिए हमारा क्या कह सकते हैं हम इसे, कि जो हमारा FA, B, C जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ वन पोजीशन है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे M1 प्लस M2 प्लस M4 प्लस M7। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम मैक्स टर्म की बात करें, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले मैक्स टर्म को देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके मैक्स टर्म में क्या होता है, मैक्स टर्म में भी हमें पता है कि इसमें जो सम होगा हमेशा जीरो होगा। अगर हम इसमें चेक करें कौन कौन सी पोजीशन जीरो है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी पोजीशन जीरो है, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन। ये पोजीशन है कौन सी, पहली पोजीशन M0, देन M3, देन M5 एंड M6। ये पोजीशन हमारी क्या है, मैक्स टर्म यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम इस कैसे लिखेंगे, इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो FABC के लिए क्या हो जाएगा, पहली पोजीशन क्या है M1, सॉरी M0, देन M3, ठीक है, मैक्स टर्म है, डॉट लगाएंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है और सम ऑफ प्रोडक्ट है तो इसमें प्लस लगाएंगे। ठीक है, देन M3 के बाद M5 एंड M6, तो M5 और M6, ये M5 और M6, क्लियर। इस तरीके से दोनों हमने ये यहाँ लिख लिए। अब हम इसको सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने के लिए मान लीजिए ये है हमारे पास, तो हमने इसका सम लिख दिया, और कौन कौन सी पोजीशन थी, 1, 2 और 4 और 7, M की पोजीशन तो यही थी। तो इसके रिगार्डिंग एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो पहली पोजीशन पे हम देखेंगे क्या क्या है, पहली पोजीशन है ये, इस पे हम देखेंगे 1 होना चाहिए। ठीक है, जो आउटपुट है या सम प्रोडक्ट है वो 1 होना चाहिए। तो 1 के लिए हमें क्या करना होगा, A हमारा 0 है, B हमारा 0 है और C 1 है, चलो ये ठीक है। तो जो 0 है उसे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट करना होगा। कॉम्प्लीमेंट जो है अपोजिट होता है, तभी तो 1 बनेगा। तो A यहाँ क्या हो जाएगा 1 के लिए, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, क्योंकि दो 0 है ना, ये दो 0 है, तो 0 को 1 बनाने के लिए तो ये 1 बनाएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये भी B कॉम्प्लीमेंट हो, ये C है ही। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा पहला आएगा हमारा A प्राइम, प्राइम भी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, B प्राइम एंड C, यानी A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C। इसी तरीके से M2 की बात करें, M2 पर क्या है 0 1 0, तो A को अगर हमें 1 करने हैं तीनों, तो A को 0 है तो 1 करेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट, B ऑलरेडी 1 है तो B रहेगा, C को करना है तो C कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट या A प्राइम B एंड C कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब हम बात करें, अब क्या है M4 के लिए M4 ये, ठीक है, इसमें क्या है A हमारा 1 है
और बी और सी हमारे 0 0 हैं, तो ए सेम रहेगा और बी और सी का कॉम्प्लीमेंट और प्राइम या फिर प्राइम हो जाएगा। तो ए हमारा सेम रहेगा और बी प्राइम और सी प्राइम प्लस इसी तरीके से हम बात करें M7 की। M7 की बात करें तो तीनों हमारे 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तीनों 1 है, तो यहाँ हमारा ABC, तो ये एक्सप्रेशन हमारा इसका बन जाएगा मिन टर्म का। और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म का देखते हैं। इसमें क्या है 0, तो M0 की पोजीशन में देखें तो सारे 0 ऑलरेडी हैं, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस B प्लस C डॉट। M3 की बात करें तो M3 में पहली पोजीशन 0 है, ठीक, लेकिन B और C 1 है, तो इन्हें 0 करने के लिए कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तो B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब ये 0 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A तो ऑलरेडी है ही, प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट या C प्राइम। ओके, देन M5 की बात करें तो M5 में पहला 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा 1 है, यानी A और C को कॉम्प्लीमेंट करना है 0 करने के लिए। B ऑलरेडी 0 है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से लास्ट जो है M6 1 1 0, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस C, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C, ये हमारा मैक्स टर्म के लिए एक्सप्रेशन हो गया। तो मैं समझता हूँ ये स्टार्टिंग है। इसी तरीके से अच्छे बड़े बड़े सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस आपको मिड टर्म और मैक्स टर्म से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।